माफ़ करना बहन जी, लगता है मैं गलती से आपके घर आ गया। सूरज ने घर में प्रवेश किया ही था कि अपने सामने मैले से कपड़े में खड़ी एक औरत को देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो किसी और के घर में है। सूरज अपने तीनों भाइयों से छोटा था। पिछले 3 सालों से वो पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर रहता था, क्योंकि वो अपने भाई की शादी में नहीं आ पाया था। इसलिए शादी के 2 दिन बाद वो सीधा अपनी नई भाभी को देखने आ गया। सूरज और उसके तीनों भाई अपने पिता और दादा के साथ रहते थे। कुछ साल पहले उनकी माँ और दादी दोनों गुजर गए थे। उनके जाने के बाद घर सुना सा लगने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को और घर को संभाल लिया। चारों भाई अपने अपने हिस्से का काम कर लेते थे। कोई बर्तन धोता, कोई खाना पकाता, कोई सफाई कर लेता और कोई कपड़े धो लेता। कुल मिलाकर वक्त अच्छा कट रहा था, किंतु सभी को घर में हमेशा कोई कमी नज़र आती। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, घर का खालीपन बढ़ता जा रहा था। चिड़चिड़ापन तो मानो सबका स्वभाव ही बन गया था। एक रोज़ किसी ने उन्हें परामर्श दी कि बड़े भाई की शादी कर दी जाए। घर में एक औरत का होना तो लाजमी है। औरत के बगैर घर घर नहीं होता। ये तो राकेश शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अपने दादा और पिता की जिद पर उसने शादी कर ली। 1 माह के अंदर अंदर वो अपनी दुल्हन ब्याह कर ले आया। शादी के 2 दिन तक तो घर में रौनक बनी रही, लेकिन उसके बाद घर एक बार फिर खाली हो गया। राकेश को अपनी नई नवेली दुल्हन सीमा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सुबह होते वो अपने भाइयों समेत काम के लिए निकल जाता था और शाम को घर लौटता था। पिताजी भी दुकान पर चले जाते थे और दादाजी तो ज़्यादा वक्त बिस्तर पर ही रहते थे। वो सोच रहा था कि सीमा घर पर अकेली कैसे रहेगी। उसने सीमा से इस बारे में बात की तो सीमा ने कहा, आप कब तक मेरे लिए काम से छुट्टी लेंगे? आप जाइए, मैं संभाल लूँगी। राकेश के पीछे से ही सूरज लौट आया था। उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसे अपना घर कुछ बदला सा लगा। फर्नीचर की जगह बदली हुई थी और उन पर नई नवेली चादरें बिछी हुई थी। कमरों में भी बिस्तरों पर नई चादरें चढ़ी हुई थी। घर के शीशे और खिड़कियाँ चमक रही थी। इतना ही नहीं, लॉबी में पड़ा डाइनिंग टेबल, जो हमेशा छोटे बड़े सामान से व्यस्त रहता था, वो भी खाली था। और तो और रसोई से स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही थी। यह सब देखकर सूरज की हैरानी तो जायज़ थी। सूरज के सामने खड़ी सीमा ने उसे यूँ अचंभित हुए देखकर कहा, आप इनके छोटे भाई हैं ना? इन्होंने बताया था कि आज आप आने वाले हैं। आइए देवर जी, यह आपका ही घर है, कहकर सीमा मुस्कुराने लगी। सूरज को आश्चर्य हो रहा था कि उन मैले से कपड़े में उसकी अभी अभी दुल्हन बनी भाभी थी। सूरज को अपनी भाभी पर तरस आ रहा था। उसे अपनी भाभी से इतना काम करवाना अच्छा न लगा और वो बोला, भाभी, आपको इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी? अभी आप आराम कीजिए। आप अभी अभी तो इस घर में आई है। देवर जी, आप तो मुझे इस घर से पराया मत कीजिए, सीमा ने एकदम से कहा। मैंने हमेशा यही सुना है कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन इस घर को मैंने दिल से अपना माना है, तो इस घर की जिम्मेदारी भी तो मेरी हुई ना। सूरज के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो खाने की फरमाइश करता हुआ अंदर आ गया। शाम तक बाकी के सदस्य भी घर आ गए। सूरज की ही तरह वो भी बेहद अचंभित हुए। दादी और माँ के गुजरने के बाद आज पहली बार उनको अपना घर इतना सुंदर लग रहा था। इसका कारण घर का बदला हुआ हुलिया नहीं, बल्कि बदला हुआ माहौल था। सीमा के आने के बाद उस घर में काफ़ी परिवर्तन आ गया। घर का माहौल खुशमिजाज सा लगने लगा। एक बार फिर घर के सदस्य खुलकर मुस्कुराने लगे। दादाजी अब सारा दिन कमरे में नहीं रहते थे, बल्कि सबके साथ बाहर लॉबी में बैठते थे। जो कहने को तो सीमा केवल गृहिणी थी, लेकिन सीमा ही थी जिसने उस मकान को घर बनाया था।